विभवांतर में अंतर जानने वाले हैं। तो इसको अच्छी तरीके से सीखना है हमें, क्योंकि ये 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है बिल्कुल इस अध्याय में से। और इस अध्याय में से आपको यहाँ पर जो विद्युत धारा जो चैप्टर है उसमें से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको यहाँ पर 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, 2 नंबर के, और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे 2 नंबर में, और 3 नंबर में आपसे पूछे जाएंगे 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे 3 नंबर में। 3 नंबर प्लस 3 नंबर, यहाँ पर 6 नंबर हो गए हैं ये। ठीक है, तो 2 नंबर, 6 नंबर और वापस 2 नंबर, तो यहाँ पर 10 नंबर टोटल हो चुके हैं। इस प्रकार से आपसे इस ओनली इसी अध्याय से 10 नंबर के क्वेश्चन आंसर या ऑब्जेक्टिव पूछे जाने वाले हैं, मतलब प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो यह अध्याय हमारे लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का भरा हुआ है, और इसमें से सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी मैं यह अध्याय आपको करवाने वाला हूँ, जैसे कि विद्युत वाहक बल के बाद में ये आपको कुछ न्यूमेरिकल करवा दूंगा, व्यंजक मतलब के, और बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं कि अभी इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको करवाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको पूरा ये चैप्टर अच्छे से हो जाए और 10 नंबर आपके पक्के हो जाए। कुछ भी पूछ सकता है गाइस। इसके बाद मेरे पास एक गाइड भी रखी हुई है, उसमें से मैं आपको पूरे ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा। तो चलिए विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर जानते हैं। तो सबसे पहले तो विद्युत वाहक बल, मैंने इसको शॉर्टकट में लिखा है वी वाह और बल, कैसे लिखा है, तो इसका फुल फॉर्म जो है विद्युत वाहक बल। ओके, विद्युत वाहक बल। तो हम देखते हैं इसमें अंतर, ये 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है क्लास 12th में। तो सबसे पहले वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, इसको याद कर ही लीजिएगा। मैंने ढूंढ ढूंढ कर इन पॉइंट्स को बनाया है ताकि आपको आराम से याद हो जाए। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर आप इसकी परिभाषा बनाना चाहते हो तो परिभाषा मैंने बड़ा पॉइंट था इसीलिए उसको नीचे लिख दिया है। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम। पहला है कि विद्युत वाहक बल विभवांतर से बड़ा होता है। देखिए विद्युत वाहक बल, मान लीजिए कि दोनों एक करंट ही है, लेकिन क्या है कि करंट नाम में यह छोटा है, मतलब कि विभव कम आता है इसमें और इसमें विभव ज्यादा आता है। तो विद्युत वाहक बल विभवांतर से बड़ा होता है। विभवांतर का मतलब होता है विभवों के बीच का अंतर, मतलब विभव के बीच का अंतर, उसे बोलते हैं विभवांतर। तो विद्युत वाहक बल विभवांतर से बड़ा होता है और विभवांतर विद्युत वाहक बल से छोटा होता है। यह तो बहुत सरल है कि हम कर रहे हैं विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर याद। तो यह इतना सरल है कि पूछिए मत। ये पॉइंट तो आपको चलते फिरते कोई बोल देगा तो वही यूं ही याद हो जाएगा। तो विद्युत वाहक बल विभवांतर से बड़ा होता है और विभवांतर विद्युत वाहक बल से छोटा होता है। मान लीजिए कि यह एक ही आत्मा है, मतलब इनकी एक ही जाति है, लेकिन क्या है कि यह बड़ा भाई है और यह छोटा भाई है, और जाति एक ही है, मतलब एक ही माता के बेटे हैं, ऐसा समझ लीजिए। तो विद्युत वाहक बल बड़ा होता है इससे, विभवांतर से, और विभवांतर बड़ा होता है, छोटा होता है विद्युत वाहक बल से। यह हमारा हो चुका है पहला पॉइंट। अब दूसरे पर आते हैं। यह बाह्य प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। बाह्य प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है और यह बाह्य प्रतिरोध पर निर्भर करता है। बहुत सरल है। विद्युत वाहक बल बाह्य प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है और विभवांतर बाह्य प्रतिरोध पर निर्भर करता है। देखिए आपको सब कुछ समझाऊंगा भी सही और बताऊंगा भी सही। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरी प्रोफाइल में जाकर देख लीजिए, ताकि आपको सब कुछ पता चल जाए कि मैं किस तरह की वीडियो लाता हूँ। ये चैनल पहले तो नया है, मैंने नया आपके लिए बनाया है ताकि मुझे भी काम आ सके और आपको भी काम आ सके। तो आपको मैं सपोर्ट करने की फुल कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ 12th के, फटाफट से, और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम आते हैं यहाँ पर तीसरे पॉइंट पर। इसका उपयोग क्या है, तो एक पॉइंट यह हमारा बनने वाला है, इसका उपयोग विद्युत उत्पन्न यंत्रों जैसे डायनेमो और सेल आदि में होता है। और इसका उपयोग मतलब कि विभवांतर, विभवांतर देख रहे हैं, इसका तीसरा पॉइंट। विद्युत वाहक बल का मैंने बोल दिया है, अब इसका बोलते हैं। इसका उपयोग विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के लिए होता है। इसका उपयोग विद्युत परिपथ जो रहता है उसमें जो दो बिंदुएं रहती है उसके लिए किया जाता है। विद्युत परिपथ भंग होने पर भी इसका अस्तित्व रहता है। मान लीजिए, अब यह बहुत ही अच्छा है पॉइंट, इसको मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देकर सिखा देता हूँ। आपको ऐसा कोई भी नहीं समझाने वाला गाइस कि विद्युत परिपथ क्या होता है। तो फोन में जो बैटरी लगी रहती है और इसको जब हम आवेशित करते हैं, जैसे कि इसमें जो ये बैटरी लगी होती है यहाँ से आवेशित करते हैं, तो विद्युत परिपथ भंग होने पर भी इसका अस्तित्व रहता है। अब देखिए बहुत ही सरल है, आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा। जैसे हम इसको चार्ज करते हैं, तो इसमें जब हम चार्ज लगा देते हैं तो इसका मतलब
जो ये विद्युत वाहक बल है ना, ये अगर हम फोन में इसको चार्ज लगाते हैं तो अभी मैं समझा देता हूँ, विद्युत परिपथ भंग होने पर भी इसका अस्तित्व रहता है। अब इसका मतलब यह है कि हम जब चार्ज लगा रहे हैं इसको, तो इसको हम चार्ज से निकाल देंगे। मतलब ये विद्युत परिपथ यही तो है, जब हम इसको चार्ज लगाते हैं तो यह जो संबंध इनमें रिलेशन हो रहा है, यही तो हमारा विद्युत परिपथ है। जब हम इसको निकाल देते हैं चार्ज को और निकाल कर अलग रख देते हैं, तो जब विद्युत परिपथ मतलब कि संबंध टूट जाता है, विद्युत परिपथ भंग हो जाता है, तब भी इसका अस्तित्व रहता है। अब इसका अस्तित्व कैसे रहता है कि मैं इसको चला रहा हूँ, इसका अस्तित्व रह रहा है। जब चार्ज निकाल देते हैं तो इसमें करंट है, मतलब बैटरी में जो चार्जिंग है, परसेंटेज है, वह विद्युत परिपथ अभी भी इसमें मौजूद है। तो विद्युत परिपथ भंग होने पर भी वो चार्ज हमने निकाल दिया, विद्युत परिपथ भंग होने पर भी इसका अस्तित्व है अभी। और इसमें देखिए जो विभवांतर रहता है ना, मतलब कि चार्ज लगा रहे हैं, मतलब कि जो करंट रहता है उसमें तार अटैच ही रहेंगे। अगर हम उसको निकाल देंगे, जैसे डीपी है और डीपी से हम तारों को अपने घर पर लेकर आ रहे हैं और बीच में से कहीं पर कट लग जाता है या तार कट जाते हैं, दोनों अलग हो जाते हैं, तो वहां पर विद्युत परिपथ भंग होने पर उसका अस्तित्व नहीं रहता है, उसको विभवांतर बोला जाता है। आई होप कि मेरी बात आपको अच्छी तरीके से याद आ गई होगी, मतलब समझ में आ गई होगी। एक बार और समझा देता हूँ कि विद्युत वाहक बल मतलब विद्युत परिपथ भंग होने पर भी इसका अस्तित्व रहता है। मेरा मतलब है कि इसको चार्ज हम लगा देते हैं और चार्ज जब निकाल देते हैं, मतलब विद्युत परिपथ को भंग कर देते हैं, मतलब कि निकाल देते हैं, उसके बाद भी इसका अस्तित्व रहता है। मतलब कि हम इसको चला सकते हैं, ये मतलब कि स्विच ऑफ तो नहीं हुआ है ना, इस प्रकार से आप समझ सकते हो। और इसमें जैसे कि हम डीपी से हमारे घर तक लाइट लेकर आ रहे हैं और बीच में कहीं तार कट जाते हैं, तो वहां पर विद्युत परिपथ भंग हो जाएगा और उसके बाद हम मतलब करंट का कुछ अस्तित्व नहीं रहेगा। इसमें तो अस्तित्व अभी भी है, इसको हम चला सकते हैं। तो आई होप कि ये चौथा पॉइंट भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप इस बात से खुश हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको मैं ऐसे ही समझाता रहूँ और आपके लिए ऐसे मेहनत करता रहूँ और मेरी मेहनत का फल मुझे मिले और आप चैनल को बस सब्सक्राइब कर दें। अब पांचवा क्वेश्चन हम देखते हैं, मतलब पांचवा पॉइंट हम देखते हैं। खुले परिपथ में सेल के दोनों ध्रुवों के मध्य उत्पन्न विभव के अंतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। बहुत छोटा सा है। खुले परिपथ में सेल के दोनों ध्रुवों के मध्य उत्पन्न विभव के अंतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब इसमें क्या है, बस बंद, ये दो ही ऐसे है, उभयनिष्ठ की तरह है। तो खुले, यहाँ पर खुले है और यहाँ पर बंद, बस इतना सा अंतर है दोनों की परिभाषा में। यहाँ पर विद्युत वाहक बल है और यहाँ पर विभवांतर है। तो मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ये दो शब्द आपको याद करने होंगे, ये थोड़ा सा अलग अलग है और बाकी सेम है पूरी परिभाषा। खुले परिपथ में सेल के दोनों ध्रुवों के मध्य उत्पन्न विभव के अंतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। और बंद परिपथ में, यहाँ पर खुले था, यहाँ पर बंद है, बंद परिपथ में सेल के दोनों ध्रुवों के मध्य उत्पन्न विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो गाइज इतना अच्छी तरीके से मैंने इसको निकाला था कि इसका उपयोग काहे में किया जाता है, और ये मतलब इतने सरल सरल पॉइंट आपके लिए मैंने बनाए हैं और अच्छी तरीके से निकाले। नहीं तो इतना कठिन तो मेरे पास ये भी लिखा है, या इतना कठिन है कि मतलब कि थोड़ा सा कठिन है इससे, और मैंने इसको अच्छी तरीके से लिखा है और अच्छी तरीके से पॉइंट आपके लिए निकाले हैं। तो इस बात पर एक लाइक तो बनता ही है। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार आप और पढ़ सकते हो इसको, अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो दोबारा आप वीडियो को देखिए, दोबारा देख के आप समझ सकते। हमने आज विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर देख लिया है, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। मुझे ऐसा लगता है कि यह आपके पेपर में प्रिंट आउट ही क्वेश्चन है, तो इसको आप जल्द से जल्द कवर कर लीजिए। मतलब मेरा मतलब यह है कि याद कर लीजिए, यह आपके पेपर में आने की फुल संभावना है। तो मैंने तो कर ही लिया है, आप भी कर लीजिए। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल को बस सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है गाइस, प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ और मेरा चैनल आगे बढ़े तो मैं लाइव चल सकूँ और आपको लाइव समझा सकूँ सब कुछ, और आप पूछ भी सकते हो मुझसे लाइव करते समय। तो फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दी प्लीज़, आई रिक्वेस्टिंग यू। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आज हमने विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर सीख लिया है। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ओम का नियम सिखाने वाला हूं, तो फटाफट से उसके लिए इंतजार करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ली। अगर आप बहुत दिन बाद वीडियो को देख रहे हो तो आप वीडियो में मतलब जब ये विद्युत वाहक बल की जो वीडियो डली हुई है उसके बाद वाली वीडियो, मतलब उसके ऊपर वाली वीडियो को देख सकते हो, वह हाँ आपको ओम का नियम मिल जाएगा। सो टेक केयर, बाय बाय। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।
with